नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 4 जुलाई 2019 का आपका शिफ्ट 1 का एसएससी CHSL का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर का आपका क्वेश्चन पेपर है। 25 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें कि हमें ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस स्टेटमेंट है इसका एक वन वर्ड इसका निकालना है। देखो क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेज। तो जो 2 भाषा बोलने वाला जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं बायलिंगुअल। ठीक है ना, क्या कहते हैं? बायलिंगुअल। कितनी लैंग्वेज? 2 लैंग्वेज। मोर देन 2 से ज़्यादा जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको बोलते हैं मल्टीलिंगुअल। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? मोर देन 2 लैंग्वेज उसको कहा जाता है मल्टीलिंगुअल। और ओनली 1 लैंग्वेज, केवल एक लैंग्वेज जो बोलने वाला व्यक्ति होता है उसको मोनोलैंग्वेज बोलते हैं। और मास्टर ऑफ लैंग्वेज, किसी एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट या फिर मास्टर, लैंग्वेज का जो मास्टर होता है उसको कहा जाता है लिंग्विस्ट। ठीक है ना, जो उसका ज्ञाता होता है वो आपका मास्टर ऑफ लैंग्वेज हो जाता है। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? आपका मास्टर ऑफ लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, तो राइट हमारा जो आंसर है वो आपका बी वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा जंबल सेंटेंस में दिए हुए है, ये हमारा रीअरेंजमेंट का हमारा क्वेश्चन है। और 4 आपके क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस में इनका अरेंजमेंट है, हमको सही तरीके से उनको सीक्वेंस में करना है। अब इसकी जो ट्रिक है, ठीक है ना, इसकी जो ट्रिक है इसमें हमको एक सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ये पूरा का पूरा जो पैसेज है इसकी शुरुआत कौन से सेंटेंस से होगी। ठीक है, कौन से पॉइंट से इसकी शुरुआत होगी जो इसका स्टार्टर होगा। और वो जनरली क्या है, एक सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, जिसमें नॉर्मली कोई नाउन हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई नाउन या कोई सब्जेक्टिव वर्ड हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो है हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग बनाएंगे। हम ट्राई करेंगे क्योंकि कोई 2 ऐसी हमारे पॉइंट की पेयरिंग बन जाए जिससे कि हम लोग बिल्कुल वो एक दूसरे से मैच करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला हमारा जो है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ, किसकी बात हो रही है? ऑन द मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 12, कि 12 अप्रैल की सुबह को गोपाल जो है रोज मतलब जो राइस है, RISE, राइस मतलब उठा। ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये, और ये सेकंड फॉर्म है। वो उठा, जागा, कितनी बजे? 5:30 बजे सुबह, है ना। ये हमारा हो सकता है ना, क्योंकि सुबह की बात हो रही है और इतनी बजे वो उठने की बात हो रही है, ये हमारा स्टार्टर हो सकता है। आगे देखते हैं। देन मतलब फिर उसने क्या किया, ही ड्रो, वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसने गाड़ी चलाई, कहाँ तक? जॉगर्स पार्क तक गया, विच वॉज 4 किलोमीटर अवे, जो कि 4 किलोमीटर जो है दूर है ना। अब अगर मुझे बताओ कि क्या हम इससे पूरे के पूरे पैसेज की शुरुआत करेंगे? देन ही, तो ये ही कौन है? इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं पता चल रही, मतलब बी हमारा स्टार्टर इसमें भी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर ही मेट, वहां पर वो मिला, किससे मिला? हिज ग्रुप ऑफ वॉकिंग इंथुजियास्ट, है ना, उसके एक जो ग्रुप है जो पैदल घूमने वाले जो उसके साथी हैं उनसे वो मिला। तो कौन मिला? जाहिर सी बात है इस वाक्य से शुरुआत नहीं करेंगे, इससे पहले ये ही की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है ना, मतलब सी हमारा जो है स्टार्टर नहीं है दोस्तों, सी हमारा स्टार्टर नहीं है। ए वाला पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया। अब डी हमारा स्टार्टर है क्या? ही पुट ऑन हिज ट्रैक सूट एंड वॉकिंग शूज, भाई उसने अपने पुट ऑन का मतलब होता है पहने। ठीक है, वियर किया उसने, इसने पहने, क्या पहने? अपना ट्रैक सूट पहना और अपना वॉकिंग शूज पहने। तो ही कौन है? इसकी इंफॉर्मेशन इससे पहले दी होगी, है ना, मतलब डी से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, तो डी पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया, डी से शुरुआत हो रही है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, तो डी हमारा नहीं होगा। अब ए हमारा स्टार्ट हो रहा है दोनों पॉइंट से। दोनों पॉइंट में हमारा जो है स्टार्ट किससे हो रहा है? ए से हो रहा है, मतलब स्टार्टर तो हमारा एक बार डन हो गया कि स्टार्टर जो है वो हमारा क्या है? ए हमारा स्टार्टर है। अब आप देखो, या तो आपका AD होगा, ठीक है ना, या फिर हमारा
AC होगा, है ना, दोनों में से एक ही होने वाला है। अब देखते हैं AD होगा क्या पेयर। अब देखो क्या हो रहा है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 12 अप्रैल, अप्रैल 12 अप्रैल की जो सुबह है गोपाल उठा 5:30 बजे। फिर उसने क्या किया, किसने, ही किसके लिए है, गोपाल के लिए, बिल्कुल बराबर आ रहा है। ही पुट ऑन हिज ट्रैक सूट, उसने ट्रैक सूट पहना और वॉकिंग शूज पहना, बिल्कुल आपका पेयरिंग AD का बन रहा है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या AC का हमारा पेयर बनता है। तो देखो क्या हो रहा है ना, ये 12 अप्रैल की सुबह जो है वो उठा 5:30 बजे और उसके बाद देखो C वाला देयर ही मैट, कहाँ, वहाँ वो मिला। तो ये देयर का जो आंसर इधर तो मिल नहीं रहा है भाई, यहाँ तो जनरल बात बताई जा रही है कि उठने की बात बताई जा रही है। अब वहाँ वो मिला मतलब ये देयर किसके लिए है, देयर किसी जगह की बात हो रही, प्लेस की बात हो रही है, मतलब इसका जो पेयरिंग है किसका, AC का पेयरिंग आपका नहीं बन रहा है। इसका मतलब D आपका आंसर नहीं होगा, B आपका जो है करेक्ट बिल्कुल सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक, आप देखो पढ़ के, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 12 अप्रैल गोपाल उठा 5:30 बजे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसने अपने जूते पहने और उसने अपना वॉकिंग शूज और ट्रैक सूट पहना। ठीक है, उसके बाद जो है आप देखो फिर उसने गाड़ी चलाई, जॉगर्स पार्क तक गया जहाँ की उसके जो कि 4 किलोमीटर दूर था। फिर उसने क्या किया, अपने दोस्तों से मिला जो वॉकिंग एंथुसियास्ट है, सबसे मिला, है ना। तो ये बिल्कुल आपका सीक्वेंस, इसका अरेंजमेंट प्रॉपर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इसमें इसका मीनिंग वाला एक वर्ड हमको इस ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। देखो क्या लिखा है, गाइड द कोर्स ऑफ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट और मैप, है ना भाई। ये जो शिपिंग पे जाते हैं, है ना, जो बड़ी बड़ी शिप वगैरह होती हैं, कार्गो शिप वगैरह, उनको जो उनका जो रास्ता होता है, उनका जो ट्रैक होता है, उसको क्या कहा जाता है ना, वो जो वर्ड होता है उसको कहा जाता है नेविगेट। ठीक है, शिप के लिए यूज होता है जनरली ये वर्ड। समुद्र में जिस तरीके से, जिस दिशा में वो शिप की डायरेक्शन होती है उसको नेविगेट बोलते हैं। ठीक है ना, एंकर नहीं बोलते हैं, एंकर का मतलब होता है उसको स्टॉप करना, है ना, वहाँ पर बांध कर रखना किसी जगह पे। ठीक है, बंदरगाह पर ट्रैवल करना मतलब सैर करना, और सेल करना भी, बोट का सेल है ना, उसका भी मतलब आगे बढ़ना, टू मूव, है ना, सेलिंग करना मतलब उसको आगे बढ़ाना। तो यहाँ पे नेविगेट जो आपका वर्ड है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पर हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इसका, इस पर्टिकुलर ईडियम का, है ना। ईडियम मतलब आपका जो मुहावरे, है ना, ये मुहावरे और जो लोकोक्ति होती है ना, उसकी बात हो रही है। तो इसका मीनिंग तो आपको लर्न होना चाहिए, इसमें कोई भी ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी। ठीक है ना, फेदर योर ओन नेस्ट, है ना, फेदर योर, अगर इसके हिंदी में अगर जाएं तो फेदर, फेदर मतलब पंख, है ना, अपने खुद के, नेस्ट मतलब, सॉरी यहाँ फेदर का मतलब है बनाना, अपना जो क्या बोलते हैं कि अपना आसरा जो है वो खुद ही निर्मित करना। या नेस्ट का मतलब घोंसला, मतलब घर, अपना जो व्यवस्था है, अपनी जो सुख सुविधाएं है उसकी व्यवस्था स्वयं ही करना, चाहे वो गलत तरीके से ही क्यों ना हो, है ना। तो ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है ना दोस्तों, वो आपका ये होता है। आप बिल्कुल इससे बनाने की कोशिश नहीं करना। ठीक है, इसका केवल एक ही सल्यूशन है ईडियम का, कि आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग होना चाहिए, कोई तुक्का, कोई शॉर्टकट यहाँ पर नहीं चलने वाला है। ठीक है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, एक बार आप पढ़ लोगे आसान हो जाएगा। बिल्कुल ये ही इसका मीनिंग होता है कि अनफेयर तरीके से, है ना, कुछ भी गलत काम करके पैसे अर्जित करना, पैसे इकट्ठे करना, ये उसका मीनिंग होता है। ठीक है, मेक मनी अनफेयरली। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पर एक ऑप्शन इसमें दिया है, उसमें बोल्ड सेगमेंट में कुछ दिया है। तो चलिए बोल्ड सेगमेंट का जो पार्ट है वो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, है ना, इसमें बोल्ड नहीं दिया हुआ है। बोल्ड का जो पार्ट है वो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है, इसके अंदर आपका बोल्ड वाला जो पार्ट है वो है हाउसिंग, हाउसिंग से फ्लोर तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाउसिंग से लेकर अबव द 4th फ्लोर। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ से, ठीक है, सेंटेंस का हमारा शुरुआत हो रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका एक सेंटेंस है। और इसके अंदर जो है
ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें हमको चेक करना है कि ये अप्रोप्रिएट है या फिर इसमें कुछ कुछ एरर है या फिर नो इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, एरर होगा तो हमको इसमें से चूज करना है, वरना हमारा नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड दैट all the coaching centers without fire safety arrangements housing above the 4th floor be shut down immediately। तो यहाँ पर क्या किस चीज़ के बारे में बात हो रही है कि गवर्नमेंट जो है, सरकार ने क्या है, एक ऑर्डर पारित किया, एक आदेश उन्होंने पारित किया क्या कि जितनी भी कोचिंग सेंटर है, जितनी भी कोचिंग क्लासेस वगैरह है विदाउट फायर सेफ्टी अरेंजमेंट, जिनके पास जो है फायर सेफ्टी की प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, प्रॉपर उनके पास जिनके पास व्यवस्था नहीं है, हाउसिंग अबो, अच्छा उसके बाद और क्या क्या नहीं है, हाउसिंग अबो द 4th फ्लोर, हाउसिंग अबो द 4th फ्लोर बी शट डाउन, है ना, बी शट डाउन इमीडिएटली, उनको शट डाउन कर देना है, तुरंत उनको बंद कर देना है। तो यहाँ पे हाउसिंग अबो जो है ये आपका रॉन्ग हो गया। यहाँ पर एक्चुअली ये अगर आप देखोगे तो ये क्या है, पैसिव फॉर्म में है। ठीक है, और पैसिव फॉर्म में जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। क्या आ जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, शट डाउन, अरेंजमेंट, हाउसिंग अप। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है जिसको हम लोग इन्फिनिटिव्स बोलते हैं, इन्फिनिटिव्स इसको कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसको नॉन फाइनाइट्स कहा जाता है। ठीक है, नॉन, है ना, या फिर आप इसको पार्टिसिपल कह सकते हो, पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल की तौर में ये आ जाएगा, और जो कि वर्ब का थर्ड नहीं, हाँ सेकंड फॉर्म, सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है, तो ये फॉर्म आ जाता है। तो यहाँ पे हाउसिंग वर्ड नहीं आएगा आपका, हाउस्ड जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, हाउस्ड अबो द 4th फ्लोर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा रॉन्ग हो गया, हाउसिंग अबो नहीं होगा, हाउस्ड होगा। ठीक है, जो कि प्लेस्ड है, यहाँ पे हाउस का मतलब होता है प्लेस्ड, है ना, उपस्थित है, वहां पर क्या है, वहां पर उपस्थित है, वहां पर जो संचालन किया जाता है। तो ये यही बताया जा रहा है कि जो चौथी मंजिल के ऊपर कोई अगर कोचिंग सेंटर है ना, जो कि चौथी मंजिल से ऊपर है, तो उसको तुरंत जो है शट डाउन कर दिया जाएगा, और जिसके अंदर जो है फायर सेफ्टी के मेजर्स नहीं है उसको तुरंत शट डाउन कर दिया जाएगा। तो ये मीनिंग आ गया, और ईडी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्लोज टेस्ट आपका ये है। इसका मतलब होता है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंटिन्यूस एक पैसेज दिया हुआ है आपके सामने, और इस पैसेज में जो है कुछ वर्ड्स को स्किप किया हुआ है ना। 5 ब्लैंक्स है आपके पास, 6 से लेकर पूरा कहाँ तक, 6, 7, 8, 9 और 10, है ना, 1, 2, 3, 4, 5 ब्लैंक्स है। और इसमें आपका ये ब्लैंक है बेसिकली, इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ आपका एक वर्ड मिसिंग है, और हर एक वर्ड का, जैसे ये 6 वाले के 4 ऑप्शन है, 4 में से एक आपको करेक्ट बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसको करने का तरीका जो है, एक बार पूरा इसको रीड करो यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका जो सेंट्रल आइडिया क्या है, इसका मीनिंग क्या है, एक 20-30% इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो, फिर इसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए, इन वन ऑफ मोस्ट हाई प्रोफाइल लोकेलिटीज इन कैपिटल, hundreds of walk across an unmanned railway track dash day to get to school। ठीक है, क्या मीनिंग आ रहा है कि वन ऑफ मोस्ट हाई प्रोफाइल, एक जो सबसे हाई प्रोफाइल लोकेलिटी है, एरिया है, कहाँ पर, कैपिटल में। कैपिटल मतलब दिल्ली या फिर जो राजधानी। ठीक है, राजधानी में हंड्रेड्स ऑफ, कई सौ लोग जो है, ऑफ डैश जो है वो वॉक अक्रॉस मतलब चलना, पार करना, है ना, वो पार करते हैं। किसको पार करते हैं, अनमैन्ड रेलवे ट्रैक को। ऐसे रेलवे स्टेशन को, रेलवे ट्रैक को, सॉरी स्टेशन नहीं, रेलवे ट्रैक को, पटरी को पार करते हैं जहाँ पे कोई भी मैन नहीं है, मतलब वो ऐसी जगह है जहाँ पे कोई फाटक नहीं है, बस ऐसे ही जंप करके जाते हैं, जिसमें बहुत रिस्क रहता है। तो वहाँ की बात हो रही, ट्रैक डैश डे, है ना, डैश डे क्यों, टू गो टू स्कूल। ये सब क्यों क्रॉस करते हैं, स्कूल जाने के लिए, है ना। मतलब जाहिर सी बात है, कौन है ये सब, जो कई सौ लोग हैं, ये कौन है, ये स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, है ना, ये रोज जो है वहाँ पे क्रॉस करते हैं। आगे
लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण डैश हिज वे डाउन द रॉकी स्टेप्स। ठीक है, अब ये लक्ष्मण कोई लड़का है उसकी बात हो रही, डैश हिज वे डाउन द रॉकी स्टेप डैश लीड टू रेलवे ट्रैक बिहाइंड हिज सेटलमेंट। तो लक्ष्मण भी एक लड़का है जो कि हिज वे वो जाता है रॉकी स्टेप, सीढ़ियाँ जो है पत्थर की उससे चढ़ के जाता है, और डैश लीड टू जो वो सीढ़ियों से आगे फिर वो रेलवे ट्रैक पड़ता है, और बिहाइंड हिज सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब होता है झोपड़ियाँ, ठीक है, स्लम्स, झोपड़पट्टी जो होती है कच्चे मकानों की जो बस्ती है उसको सेटलमेंट कहा जाता है। चलिए आगे, तो ही डैश इन द अफर्मेटिव व्हेन, अफर्मेटिव का मतलब है एक सकारात्मक तरीके से, एक पॉजिटिव वे में, व्हेन आस्क्ड इफ, जब उससे पूछा जाता है, द ट्रैक स्केयर्स हिम, मतलब जब वो उससे पूछा जाता है तो वो जवाब कैसे देता है, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देता है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या ये जो तुम रेलवे की पटरी पर चलते हो क्या इससे तुमको डर लगता है ना, तो वो बहुत ही सकारात्मक आंसर देता है, पॉजिटिव आंसर देता है। और क्या क्या, क्या बोलता है वो, आई हैव फॉलन डाउन दीज स्टेप्स सो मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द मानसून, कि मैं जो है इन सीढ़ियों से कई बार गिरा हूँ, है ना, कई बार मैं जो है बारिश के टाइम पर इन सीढ़ियों से गिर चुका हूँ। बट देर इज नो अदर वे टू वॉक टू स्कूल, लेकिन स्कूल जाने के लिए जो है हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, ऐसा वो कहता है। ठीक है, तो क्लियर है दोस्तों, इसका जो मीनिंग हमने समझने की कोशिश करी, और इसके अंदर जाहिर सी बात है कैपिटल, राजधानी की बात हो रही है। और अगर हम हमारे भारत की कैपिटल की बात करें तो वो दिल्ली है, और आप जानते हो कि दिल्ली में बहुत सारी ऐसी झोपड़पट्टियां हैं, ऐसे बस्ती है जो बिल्कुल कच्चे मकान वाली, और जहाँ पे लोग जो है रेलवे ट्रैक्स के थ्रू ही चलते हैं। और यहाँ पर जो बात हो रही है वो कुछ बच्चों की, कई सौ बच्चों की बात हो रही है जो कि एक ऐसे ट्रैक को क्रॉस करते हुए निकलते हैं जहाँ पे कोई भी गार्ड नहीं होता है, मतलब उसमें एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और ये उनका डेली का काम है, बच्चे जो है रोज़ इसी तरीके से क्रॉस करके जो है अपने स्कूल में पढ़ने जाते हैं। और यहाँ पर एक लड़के की बात हो रही है जो कि वहीं रहता है उसी सेटलमेंट में, लक्ष्मण नाम का लड़का है, वो भी रोज़ जाता है। पहले वो ऐसी सीढ़ियाँ, मतलब पथरीली सीढ़ियाँ जो है उसको चढ़ता है, उसके बाद ट्रैक को क्रॉस करता है, और फिर वो अपने स्कूल पहुंचता है ना। एक बार किसी ने जब उससे पूछा कि तुमको क्या डर नहीं लगता है जब तुम इस ट्रैक पर चलते हो, तो उसने हंस के अफर्मेटिव मतलब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उसने जवाब दिया कि ये तो मेरा डेली का काम है और मैं कई बार सीढ़ियों पर गिरा हूँ, और मेरे पास जो है स्कूल पहुँचने में इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए तो चलिए ये तो हमने इसको पढ़ के एक हमको आइडिया लग गया कि इस पूरे के पूरे पैसेज में जो है किसकी बात हो रही, किस सेंस में बात हो रही है ना, बच्चों की बात हो रही, वो भी स्कूल जाने वाले बच्चों की। दोस्तों इतना अगर हमने समझ लिया तो बहुत आसानी से हम इसके ब्लैंक्स को सॉल्व कर देंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो ये इन वन ऑफ, इसके साथ साथ ना मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, ठीक है, पेयरिंग भी बताते जाऊंगा, इसका कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा, थोड़ा ग्रामर। देखो क्या लिखा है, वन ऑफ आया मतलब आप समझ जाओ कि यहाँ पर प्लूरल नाउन आने वाला है। ठीक है, वन ऑफ के बाद, सम ऑफ के बाद, एनी ऑफ के बाद, मैनी ऑफ के बाद, जो भी आता है, इन ऑफ आया, इन सब के बाद जो है नाउन आपका हमेशा प्लूरल आने वाला है। तो देखो वन ऑफ हाई प्रोफाइल लोकेलिटी, तो ये बराबर है लोकेलिटीज आ गया। ठीक, इन द कैपिटल, कैपिटल में क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ, कई सौ ऑफ क्या, वॉक अक्रॉस। अब कौन घूम रहा है, अब बताओ मुझे, पूरा तो हमने समझ लिया, कौन घूम रहा है कई सौ इस रेलवे ट्रैक के इसके उस पार, अक्रॉस मतलब उसके क्रॉस करते हुए, कौन घूम रहा है, मैन, लोगों की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है ना, या मतलब आदमियों की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है। स्कूल जाने वाले तो बच्चे ही होते हैं। ठीक, आगे वो कहाँ जाते हैं, अनमैन्ड रेलवे ट्रैक, जहां एक्सक्यूज मी एक ऐसा रेलवे ट्रैक जहां पे कोई भी आदमी नहीं है। आगे रेलवे ट्रैक पर वो जाते हैं, और ये जो रेलवे ट्रैक है डैश डे, अब ये इनका कोई एक दिन का तो है नहीं, सम डे, ऑल डे, होल डे, ये कब जाते हैं, एवरी डे, ये इनका कंटिन्यूटी, ये मतलब डेली का काम है इनका, क्या है, डेली इनका क्या है, रूटीन है, इनका रोज का काम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एवरी डे आपका सही हो जाएगा।
कि हर दिन वो जाते हैं और कहाँ, टू गेट टू स्कूल, स्कूल पहुंचने के लिए। और उसके बाद आप देखो लक्ष्मण की बात हो रही है कि लक्ष्मण डैश हिज वे डाउन द रॉकी स्टेप्स डैश लीड टू। अब देखो लक्ष्मण, अब ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, एवरी डे, हर दिन की बात हो रही है ना, हर दिन की बात हो रही है। मतलब ये पूरा का पूरा जो ये जो सेंटेंस है ये आपका पूरा यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है। किस टेंस में है, ये आपका प्रेजेंट टेंस में है। ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो गया, लक्ष्मण है ना, देखो क्या लिखा है, कहाँ गया लक्ष्मण हमारा, ये रहा, और डैश इज वे, और ये सारा हमारा क्या है, वर्ब है। तो वर्ब का कौन सा आएगा, देखो ये क्या है, सिंगुलर नाउन है भाई, एक वचन है, और ये वर्ब भी आपका V5 आ जाएगा। मतलब वर्ब के साथ आपका S और ES लग जाएगा, मतलब आपका V5 लग जाएगा। सिंपल है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट, ये हो जाएगा आपका सिंगुलर वर्ब, ठीक, मतलब आपका वर्ब के साथ S और ES लग जाएगा, जिसको हम लोग V5 भी कहते हैं। और अगर यहाँ पे आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम लोग यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगाते, मतलब क्या लगाते हैं, V1 लगा देते, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है आपका सारे ही वर्ब हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक, क्यों, क्योंकि लक्ष्मण सिंगुलर है ना, तो ये S लगेगा। तो लक्ष्मण जो है वो क्या करता है, अपना रास्ता वे डाउन द रॉकी, वे मेक्स हिज वे डाउन द रॉकी, डाउन द रॉकी मतलब नीचे की तरफ वो उतरता है रॉकी स्टेप्स में, टू लीड टू अ रेलवे ट्रैक, वहां से कहाँ पहुंचता है, डैश, है ना, देखते हैं स्टेप्स। हाँ, अब ये किसकी बात कर रहा है, रॉकी स्टेप्स, ये सीढ़ियों की बात कर रहा है। अब है ना, ये मटेरियल है, कोई वस्तु है, किसी का नाम है, डैश लीड टू रेलवे, जो कि उसको पहुंचाती कहाँ पे, जो कि पहुंचती है रेलवे ट्रैक तक। तो हुम लीड, किसी इंसान की बात नहीं हो रही है। ये दो हम कब यूज करते हैं, पर्सन के लिए। अब यहाँ मैं सीढ़ियों की बात कर रहा हूँ, तो व्हाट तो होगा नहीं, क्या होगा, विच, है ना, जो कि कहाँ तक उसको पहुंचाती है, रेलवे ट्रैक तक पहुंचाती है। तो विच हमारा सही हो गया। बिहाइंड हिज सेटलमेंट, जो कि उसके झोपड़ियों के पीछे, उसकी झोपड़पट्टी के पीछे है, उसकी कॉलोनी के पीछे। अब आगे, ही डैश इन अफर्मेटिव व्हेन आस्क्ड, जब उसने क्या करा, ही शेक्स, अब ही विंग्स या ही नोड्स। अब देखो क्या होता है, इन एन अफर्मेटिव, देखो दोस्तों अफर्मेटिव का मतलब है पॉजिटिव वे, है ना। अब उसने क्या किया, ये देखो शेक्स का मतलब होता है शरीर को ऐसे हिलाना, बॉडी को हिलाना, ठीक है, वो शेक होता है। अब उससे कुछ कोई पूछेगा, उससे कोई सपोज आपसे कोई पूछता है कि भाई आप अपना स्टडी करते हो, आप तैयारी करते हो, तो आप क्या बोलोगे, मतलब आप हाँ करोगे। सपोज आप हाँ करते हो तो किस तरीके से जवाब दोगे, गर्दन को ऐसे ऊपर से नीचे करते हो, उसको इंग्लिश में बोलते हैं नोड, ठीक है। सर झुकाने को क्या बोलते हैं, टू मूव हेड, टू मूव हेड up and then down, to say yes, जब हमको किसी को यस कहना है, याद रख, ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, किसी को हमको यस कहना है और उसमें जब हम सिर ऐसे झुका के उसको हामी भरते हैं, ठीक है। इसको नोट्स का मतलब बोला है हामी भरना, क्या भरना, हामी भरना, मतलब यस बोलना, है ना, ऐसे सिर झुका के जो है यस कहना, उसको बोलते हैं नोट्स, ठीक है। और शेक्स मतलब टू मूव बॉडी, एक शरीर को पूरा हिलाना, बॉडी को एक बार मूव करना, ठीक है। और सल्यूट करना मतलब हाथ से ऐसे सल्यूट करना। और विंग्स का मतलब है आंखों को ऐसे एक बार बंद करना और एक बार आंखें झुकाना, ऐसे आईलिड्स को क्लोज करना, ठीक है। तो आंखें झुकाना जो है वो होता है आपका विंग्स। ठीक है, ऐसे आंखें एकदम नीचे कर लेना उसको, या इस तरह से आंखें पलक झपकने को भी बोलते हैं, ठीक है।
ये हो जाएगा, ये भी हाँ करने के लिए, ठीक है, पलक झपकाना, लेकिन किसके लिए, हाँ करने के लिए पलक झपकाना, ठीक है। तो हाँ, ये क्लियर हुआ आपको, पलक झपकाना ये भी हाँ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए, तो ये क्लियर हुआ आपको, आंखें झुकाना है पलक, ये होता है विंग्स। नोट, तो नोट वाला जो है हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला दोस्तों, इसको पूरा आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। जब इसके मीनिंग में आप जाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये बच्चे ने जो है जब उससे किसी ने पूछा कि भाई ही डैश, उसने अफर्मेटिव वे में उसने जवाब दिया, उसने हाँ में ही कहा, आस्क इफ द ट्रैक, लेकिन उसने एकदम वो नहीं कहा, एकदम पॉजिटिव उम्मीद भरे लहजे में उसने कहा, एकदम हाँ करते हुए कहा कि हाँ थोड़ा बहुत तो डर मुझे जो है लगता है, ठीक है। लेकिन क्या बोला देखो, आई हैव फॉलन, यहाँ तक कि मैं जो है गिर भी गया हूँ नीचे इन सीढ़ियों से, इतनी बार मैं गिर गया हूँ ड्यूरिंग द मानसून, बारिश के टाइम में, लेकिन जो है मेरे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है स्कूल जाने का, है ना। तो इस तरह से उसने कहा, है ना, लेकिन वो उसके लिए रोया नहीं, मतलब हाँ जरूर किया कि हाँ जाहिर सी बात है, खतरा तो है, डर तो है ना, लेकिन उसके लिए वो घबराया नहीं, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमने इसको अटेम्प्ट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे। चलिए, इसमें जो है एक स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है, हमको देखना है कौन सी रॉन्ग स्पेलिंग है। और इसमें जो है मुझे लग रहा है कि नाइदर NEITHER बिल्कुल सही, नाइट एंगल भी सही, निबल भी सही, और 19 भी सही, कोई भी रॉन्ग स्पेलिंग नहीं है। इसके अंदर आपका जो है नो एरर है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये भी आपका क्वेश्चन का एरर हो गया इसमें ना, ये स्पेलिंग आपकी ये थी NINTEENTH 19, है ना, ये अगर स्पेलिंग होती तो ये आपकी रॉन्ग हो जाती, ठीक है। आप लोग ये थोड़ा सा याद रखना, ये कुछ टफ स्पेलिंग्स हैं, इनके मीनिंग आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी आपका जो है कोई भी इसमें एरर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, इसमें हमको जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट हमको इसका सिनोनिम चाहिए, है ना। ये क्या लिखा है, एवेंज। एवेंज का मतलब होता है बदला, क्या होता है, बदला लेना, ठीक है, बदला लेना, या फिर रिवेंज, क्या लेना, रिवेंज लेना, है ना, प्रतिशोध लेना, किसी से क्या लेना, प्रतिशोध, प्रतिशोध लेना, बदला लेना उससे, है ना, ये हो जाएगा। या फिर किसी को क्या करना, पनिश करना, उसको क्या करना, पनिश करना, ये उसका क्लोज सिनोनिम आपका हो जाएगा। एनकरेज करना, उसको बढ़ावा देना, ठीक है, उसको प्रेज करना या उसको अप्रिशिएट करना, ठीक है, उसको आगे बढ़ाना। कंफर्ट करना मतलब उसको जो है रिलैक्स करना, उसको हैप्पी करना, ठीक है, उसको खुश करना। तो ये चीयर करना, ये सब के सब आपके जो है पॉजिटिव, ये सब के सब जो है पॉजिटिव सेंस के आपके वर्ड्स हैं, ठीक है ना, सब पॉजिटिव है आपके। और ये सब के सब जो है ना, इसके वो हो गए क्या, इसके एंटोनिम्स हो गए, ये सब इसके नेगेटिव हो गए, इसके अपोजिट हो गए। एवेंज आपका जो है एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है, इसका जो सिनोनिम, इसका जो समानार्थी जो शब्द है वो आपका एवेंज, पनिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसका हमको चाहिए एंटोनिम। देखो, हेस्टी का मतलब होता है जल्दीबाजी में, बहुत ही ज़्यादा, जो बहुत तड़फ में रहता है, बहुत जल्दी में रहता है, जो बहुत ही छटपटाहट में रहता है ना, ये जल्दबाजी में जो रहते हैं ना, छटपटाहट में रहते हैं, जो जल्दीबाजी में रहते हैं ना, वो सब जो है आपका ये हैस्टी होता है। तो हैस्टी का मतलब ये भी होता है रेकलेस, ठीक है, ये भी सिनोनिम है। या फिर सडन, एकदम से, या अर्जेंट, ये सब के सब जो है ना इसके, ये सब के सब क्या है, सिनोनिम्स है, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम। और इसका जो एंटोनिम है वो होता है कॉशियस होना, ठीक है, सावधान होना, चीजों को बिल्कुल फूक फूक पर कदम रखना, है ना, सावधान होना, अवेयर होना, अवेयर होना, ठीक है। तो ये आपका जो है इसका एग्जैक्ट एंटोनिम हो गया।